तो हेलो बेटा, हम आज बात करेंगे आपके क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर के बारे में, जिसमें हम आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% ही आएंगे। मतलब श्योर आएंगे आपके क्वेश्चन 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। वही क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि आपने इसमें प्रूफ करना है √3 आ सकता है आपको, ठीक है, √2, √3, √5। इन तीनों में आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा कि इन तीनों को आप प्रूफ करो इररेशनल। ठीक है, तो मैं आपको आज इसमें डिटेल में समझाऊंगा कि आपको इसमें इररेशनल कैसे प्रूफ करना है। ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हम सपोज कर लो आप इसमें कि हमने इसको प्रूव करना है इररेशनल। आप इसको सपोज कर लो कि आपका √3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि √3 आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके p/q फॉर्म में। ठीक है, तो √3 आपका p/q फॉर्म में आपका रैशनल नंबर है, हमने सपोज कर लिया, इतना सपोज कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जिसमें आपका p और क्या होता है, p और q क्या होता है आपका एक कोप्राइम। मेरी बात समझ में आ गई। हमने इसमें ये प्रूव करना है कि √3, √5 या √2 इन तीनों में से हमने प्रूव करना है कि ये इररेशनल नंबर है। सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया कि एक नंबर खा लिया √3 आपका है एक रैशनल नंबर, जिसको हमने p/q फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर सपोज कर लिया p/q फॉर्म में। और p और q क्या है आपका कोप्राइम नंबर। कौन से होते हैं अभी कोप्राइम नंबर? वो होते हैं आपके जिसका HCF क्या होता है आपका 1। HCF 1 का मतलब क्या होता है कि 1 आपका एक ऐसा नंबर है जो आपका डिवाइड कर रहा है p को भी, और 1 आपका एक ऐसा नंबर है जो आपका डिवाइड कर रहा है q को भी। मेरी बात समझ में आ गई आपको? √3 को हमने सपोज कर लिया कि ये आपका एक क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या होता है, इसमें कोप्राइम होता है। कोप्राइम क्या होते हैं, जिसका HCF 1 होता है। HCF 1 का मतलब क्या होता है, एक 1 ऐसा नंबर है जो आपके p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद ध्यान से देखो, इसमें हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्वायर कर लो बोथ साइड्स। क्या करो, इसका स्क्वायर कर लो आप, इसका बोथ साइड क्या करोगे आपको, इसका स्क्वायर कर लो। √3 का हम स्क्वायर करेंगे, p/q का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो कैसा आएगा आपका 3 = p² और q²। ये बन गया आपका। अब ध्यान से देखो, इसको हम ऊपर ले जाएंगे 3q² = p²। अब ये बात ध्यान से देखो, 3q² = p²। क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 × q² = p²। अब इस बात को अपना ध्यान से देखो कि मैं 3 को q² से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बन रहा है p²। 3 को मैं q² से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन रहा है p² बन रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका 3 को जब किसी नंबर q² से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास p² बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा रहा हूं। अगर 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पास क्या बनेगा 3 बनेगा। 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 6 बनेगा। मतलब मैं 3 को किसी नंबर से 1 2 3 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक नंबर आते जाएंगे, और जो ये नंबर आएंगे वो 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। मतलब ऐसे किसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो मेरे पास जो नंबर आएगी, जो नंबर की मेरे पास लिस्ट बनेगी, वो सारे के सारे नंबर क्या करेंगे 3 को डिवाइड करते जाएंगे। इसी तरह जब 3 को q² से मल्टीप्लाई करने हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है p² बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है p²। मतलब 3 एक ऐसा नंबर है, मतलब जो आपका मल्टीप्लाई करके बनेगा p² बन रहा है। जो p² है, p² को क्या डिवाइड कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है। 3 एक ऐसा नंबर है जो p² को डिवाइड कर रहा है। अगर आपका कोई भी प्राइम नंबर, इसमें एक थ्योरम लगती है आपकी, जो आपका कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे प्राइम नंबर आपका 3, ये आपके p² को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो आपका 3 है वो आपके डिवाइड करेगा किसको, p को भी डिवाइड करेगा। जब 3 p² को डिवाइड कर रहा है तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। ऑब्वियसली बात है, जब इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये आपके अकेले नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास ये बन गया। 3 को q² से मल्टीप्लाई करेंगे तो p² आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है किसको
पी स्क्वायर को, अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब दूसरी बात इसमें और एक समझो, एक बात इसमें और समझने वाली है, दो बातें हैं इसमें समझने वाली। एक बात मैंने आपको समझा दी कि 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा। दूसरी बात क्या है वो समझने में, वो ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है। जब हम किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें तो ही हमारे पास 3 6 9 ऐसे बनने हैं। ऐसे तो नहीं कि सीधा 3 से 6 3 बन गया, 3 से 6 बन गया, 3 से 9 बन गया, सीधे इससे तो बनते नहीं। अगर हम 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ही हमारे पास ये लिस्ट रेडी हो रही है ना, तो ही हमारे पास लिस्ट रेडी हो रही है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ही मेरे पास ये बन रहा है, तो ही मेरे पास ये बन रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे सपोज कर दिया कि मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी। मैंने एक नंबर सपोज कर दिया सो ऑन, जिसको हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कह रहे हैं, उसको मैंने सपोज कर दिया यहाँ पे 3। और 3 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास लिस्ट रेडी होगी, तभी मेरे पास ये लिस्ट रेडी होगी ना। तो उसी तरह मैंने 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मैंने सपोज कर दिया सी, ठीक है। कि सी एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है, मेरे पास पी बन रहा है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं 3c इज इक्वल टू पी। अब पी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, पी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3c। पी की वैल्यू यहां पुट कर दो, पी की वैल्यू क्या करो यहां पे पुट कर दो। अब ध्यान से देखो, इसमें पी की वैल्यू यहां 3c है, पी की वैल्यू यहां पुट कर दो, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3c, यहां पुट कर दो 3c का स्क्वायर, यहां p स्क्वायर का स्क्वायर है तो यहां पे क्या बनेगा 3c का स्क्वायर बनेगा। इसका स्क्वायर ओपन कर दो 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। उसको इसको हम लिख सकते हैं 3c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, ये भी आपकी सेम बात बन गई, ये भी आपकी बिल्कुल सेम बात बन गई पहले ऐसी, मैंने आपको यहाँ पहले बताई थी कि मैं 3 को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है क्यू स्क्वायर। 3 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है क्यू स्क्वायर। 3 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बन रहा है क्यू स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखो कोई ना कोई लिस्ट जो आपके यहाँ पे नंबर बने हैं 3 6 9, ये पूरे के पूरे नंबर आपको डिवाइड कर रहे हैं 3 को, तो ऑब्वियसली बात है जब 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास बन रहा है क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है 3 डिवाइड कर रहा है किसको, क्यू स्क्वायर को। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था 3 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर बन रहा है, तो पी स्क्वायर बन रहा है। तो सिमिलरली 3 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो यहाँ भी यही चीज बन रही है। 3 को जब मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है क्यू स्क्वायर बन रहा है। 3 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं क्यू स्क्वायर से, तो ये क्या बन गया इसका डिवाइड बन गया। 3 को मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्यू स्क्वायर बन रहा है, क्यू स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब 3 क्या हो गया डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को। अगर 3 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को तो यहाँ पे हम थ्योरम लगा रहे हैं उसी तरह कि जो आपका 3 एक प्राइम नंबर है, जब ये किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है 3 डिवाइड करेगा किसको, क्यू को। 3 डिवाइड करेगा क्यू को। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आ गई आपको। जब सी जो आपका 3 है, सी आपका यहाँ पे 3 है, जो 3 डिवाइड कर रहा है किसको क्यू स्क्वायर को, तो ऑब्वियसली बात है 3 डिवाइड करेगा क्यू को। तो इसमें ध्यान से देखो 3 एक ऐसा नंबर आ गया जो आपको पी को भी डिवाइड कर रहा है, 3 एक ऐसा नंबर आ गया जो आपको क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। बट हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज सिर्फ यही किया था कि जो आपका 3 है, जो आपका पी और क्यू है, पी और क्यू को सिर्फ आपका 1 ही डिवाइड कर सकता है। पी और क्यू हमने क्या सपोज किए थे, ये को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ 1 का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया था, 1 एक ऐसा नंबर है जो आपके पी को भी डिवाइड कर रहा है, आपके क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। जब हमने पूरा प्रूफ चेक किया तो हमें एक नंबर आ गया 3। 3 एक ऐसा नंबर है जो आपके पी को भी डिवाइड कर रहा है, हमारे आपके 3 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। पहले तो हमने ये कहा था कि आपका 1 ही एक ऐसा नंबर है जो पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है। जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास 3 भी एक ऐसा नंबर आ गया जो आपके पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमने ये सपोज किया है, जो हमने इसको सपोज किया रैशनल नंबर, तो ये गलत हो गया। हम तो गलत हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, तो ये क्या बन गया हमारे पास इररेशनल। मेरे को समझ में आ गया आपको। ये हमने सपोज किया था कि एक रैशनल नंबर है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया एक इररेशनल। रैशनल नंबर कैसे सपोज किया था कि एक 1 एक ऐसा नंबर है जो आपके पी को भी डिवाइड कर रहा है, आपके क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। बट हमने पूरा सॉल्व किया तो हमें सॉल्व करके ये पता लगा एक 3 भी एक ऐसा नंबर है जो आपके पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो जो हमने सपोज किया था वो गलत हो गया, आपका रैशनल नहीं है, इररेशनल नंबर है। तो ये आपका है इसका प्रूफ। ये आपका 100% क्वेश्चन पेपर में आएगा। अगर आप ये सारा सॉल्व करके आओगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करो और इसको रट लो भाई अच्छे से। इसके साथ ही बेटा हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल नंबर चैप्टर के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से देखो, इसमें सबसे आपका सेकंड क्वेश्चन है 3 + 7 √2 आपका इररेशनल नंबर है।
और जिसमें आपको √2 आपका इरेशनल गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे प्रूव करना है कि इसको ये इरेशनल है। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे 3 + 7 √2 ये क्या है, एक रैशनल नंबर। इसको हमने सपोज कर लिया कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब किसके इक्वल होगा, आपके p/q के इक्वल। ठीक है, तो जिसमें आपका p और q क्या होगा, आपका एक को प्राइम, क्या होगा आपका एक को प्राइम नंबर। को प्राइम मैंने आपको पहले बता दिया जिसका HCF क्या होता है 1, और 1 एक आपका ऐसा नंबर है जो आपके p को भी डिवाइड करेगा और आपके q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको हम सपोज कर रहे हैं कि 3 + 7 √2 किसके इक्वल है, p/q के। अब ध्यान से देखो, जब ये प्लस का 3 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका माइनस का, तो क्या बन जाएगा बेटा आपका माइनस का, तो इस तरफ क्या रहेगा 7 √2 = p/q -3। इतना पता लग गया बेटा आपको। हमने इसको सपोज कर लिया कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर। ये बेटा हमने सपोज किया है। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, हमने ये सपोज किया, लेट कर लिया कि 3 + 7 √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हमने इसको इक्वल रख दिया किसके, p/q के। तो अब p/q के इक्वल रखने के बाद जो आपका प्लस का 3 है उस तरफ गया तो क्या बन गया आपका माइनस का 3। यहां से आप क्या कर दो, इसका एलसीएम कर दो, p - 3q/q। आपने इसका क्या कर दिया, एलसीएम कर दिया। अब ध्यान से देखो, जो आपका यहाँ पे 7 है वो 7 क्या जाएगा आपके इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा √2 = p - 3q/7q। तो आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट बन गई, आपकी सामने ये स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें आपको पता है कि जब ये आपका रैशनल नंबर है, जी इस पार का p - 3q/7q आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। आप इसको ये कह रहे हो कि ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो √2 है, √2 भी आपका क्या होना चाहिए, फिर आपका एक रैशनल नंबर होना चाहिए। √2 क्या होना चाहिए आपका, फिर एक रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि ये आपका एक रैशनल नंबर है, हमने सपोज कर रखा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हमें गिवन क्या दे रखा है कि √2 आपका क्या है, एक इररेशनल नंबर। √2 क्या है आपका, एक इररेशनल नंबर। तो जो हमने इसको, अब तो यहाँ पे क्या सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने सोल्व किया, सोल्व करने से हमें पता लग रहा है कि √2 आपका एक रैशनल नंबर है, पर गिवन में इसने कहा है कि √2 एक इररेशनल नंबर है। तो जो हमने सपोज किया है वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे रॉन्ग। जो हमने इसको सपोज कर रखा है कि 3 + 7 √2 इरेशनल नंबर है, तो वो तो हमारा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, मैंने आपको इसका रीजन बता दिया कैसे गलत हो गया। क्योंकि जब हमने इसको रैशनल सपोज किया तो वहां पे √2 क्या बन गया, एक रैशनल, पर गिवन में क्या है, वो क्या है, एक इररेशनल। अगर वो गिवन में इररेशनल है तो आपका ये नंबर भी फिर क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 3 + 7 √2 आपका भी क्या है, एक इररेशनल नंबर। जो हमने इसको सपोज किया है वो क्या हो गया बेटा, हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है आपका एक इररेशनल। तो अगर आप इसका प्रूव करके आओगे तो ये आपका बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपका। आपको ना इस टाइप की कोई भी एक स्टेटमेंट गिवन कर देंगे और आपको इसमें कह देंगे कि आपने इसमें इसको प्रूव करके दिखाओ कि आप कहेंगे आपका कॉम्पोजिटिव नंबर। इस टाइप की स्टेटमेंट गिवन होगी और आपको प्रूव करने में कहेंगे कि इसको प्रूव करो आप कॉम्पोजिटिव नंबर है ये। ठीक है, हमने इसको शो करना है। अब ध्यान से देखो, इसमें से और इसमें, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, इसको कॉमन कर दो। 11 कॉमन कर दिया, अंदर क्या बच गया इसके 5 × 17 और यहाँ पे क्या बच गया आपका 3। अब आपको पता है 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा आपके पास 85। तो यहाँ पे क्या बनेगा 85 + 3 क्या बनेगा आपके पास 85 + 3 क्या बनेगा आपके पास 88। क्या बन गया बेटा आपके पास 88 बन गया। अब आपको पता है कि 88 को हम ये लिख सकते हैं 11 × 8। 11 का तो 11 यहाँ पे आ गया, 88 को हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टाइम 2 लिख सकते हैं। 11 × 11, 8 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम लिख दिया। अब आपको पता लग गया कि इसके जो फैक्टर थे इस पूरी स्टेटमेंट के, हमारे पास ये फैक्टर आ गए, ये फैक्टर आ गए हमारे पास। अब ध्यान से देखो, 11 क्या है, इसमें दोनों के दोनों 11 क्या है आपके एक प्राइम नंबर है और 2 भी क्या है आपका एक प्राइम नंबर है। जब किसी 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर, 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वो नंबर कौन सा निकल के आएगा, कॉम्पोजिटिव नंबर निकल के आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं आपको इसे बता रहा हूं। देखो जैसे 2 है,
2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बन गया, 6 बन गया। और 2 और 3 क्या है आपके दोनों के दोनों क्या है, एक प्राइम नंबर। क्या है बेटा आपके एक ये प्राइम नंबर है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा आपको। 2 और 3 दोनों क्या है आपके एक प्राइम नंबर हैं। जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, 6। 6 क्या है आपका एक कॉम्पोजिटिव नंबर। 6 क्या है आपका एक कॉम्पोजिटिव नंबर। मेरी बात समझ में आ गई। किसी भी 2 या 2 से ज्यादा जब आप प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक कॉम्पोजिटिव नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो अब देखो 11 और आपके 2 ये क्या है आपके प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके सामने क्या बन रहा है, एक कॉम्पोजिटिव नंबर बन रहा है। तो ये क्या होगा बेटा आपका एक प्रूफ हो गया। इस टाइप के सम बेटा आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सम मैं आपको करवा रहा हूं आप पेपर में आप इतने ही कर लो, इतने सम में से आपका सारा का सारा रियल नंबर खत्म हो जाएगा। इससे आप रियल नंबर में पूरे परफेक्ट हो जाओगे, बस इतने सम कर लिए अगर आपने। ठीक है, यही प्रूफ आपने इसमें करके आना बेटा। इसके साथ ही बेटा हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। रियल नंबर में से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, जिसमें आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम और एचसीएफ का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आप 8th 9th से कर रहे हो आप ये क्वेश्चन कि आपने 92 का और 510 का आपने एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। किस मेथड से, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। 92 के फैक्टर ना लो आप इसमें। 92 के फैक्टर आपको पता है कौन से होते हैं इसमें, 2 इंटू 23। ठीक है, उसके बाद 510 के आप फैक्टर बना सकते हो इसमें। ठीक है, कौन से इसमें प्राइम फैक्टर होते हैं आपको, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये होंगे इसके 510 के। ठीक है, आपको पता ही है कि एलसीएम में आपके फैक्टर बनते हैं, कैसे बनते हैं, 92 जैसे 92 है आपका, इसको आप एलसीएम करके जैसे 2 पे गया जी आपका, इस तरह से आप इसके क्या बना सकते हो, फैक्टर बना सकते हो। 46 पे जाएगा, 2 पे गया जी आपका 23 के टेबल पे जाएगा ये तो आपका। इस टाइप के आप क्या बन सकते हैं, यहाँ से फैक्टर बन सकते हैं। इसी तरह आपने 510 के फैक्टर बना दिए। ठीक है, आगे आपने इसमें फाइंड करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करना है बेटा आपने इसमें, एचसीएफ। आपको पता है कि इसमें एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखो। आपको इसमें और इसमें आपको कौन सा ऐसा नंबर कॉमन दिख रहा है, दोनों में आपका क्या कॉमन है, एक 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन आ रहा है तो इसके आपका एचसीएफ कौन सा आ गया, आपका एचसीएफ कितना आ गया बेटा आपका इसमें 2 आ गया। ठीक है, 2 नंबर इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसमें आपका एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। और दूसरी बात आपने इसमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है तो ध्यान से देखो इसमें क्या आएगा आपका, एलसीएम क्या आएगा आपका। अब ध्यान से देखो, जो आपका कॉमन नंबर है, एचसीएफ फाइंड करने का देखो मेथड क्या है, जो आपका कॉमन नंबर होता है उसकी तो देखते हैं हम सबसे ज्यादा पावर कि वो कितने बार रिपीट हो रहा है। अब ध्यान से देखो इसमें आपका 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 2 मतलब कॉमन है। ठीक है, और अब इसमें ये देखो कि 2 सबसे ज्यादा बार किस में है, 2 सबसे ज्यादा किस में है। अब आगे देखो 92 में 2 सबसे ज्यादा 2 2 बार है यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 तो आपका एक बार ही है। हमें इतना पता लगी कि 2 कॉमन है, 2 क्या है, कॉमन है। बट 2 किस में सबसे ज्यादा है, 92 के केस में सबसे ज्यादा है, तो आपके दोनों के दोनों 2 यहाँ पे कंसीडर होंगे। मेरी बात समझ में आ गई। 2 कॉमन है 92 में भी, 510 में भी। ठीक है, और 2 सबसे ज्यादा है किसमें, 92 में है, तो हम दोनों के दोनों 2 यहाँ कंसीडर कर देंगे। और दूसरी बात, अब कॉमन वाले तो हो गए, अब कॉमन वाले क्या हो गए, लिख दिया मैंने दोनों 2, और बाकी जितने बच गए उन सभी को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब 92 में बाकी क्या बच गया, 23 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 510 में क्या क्या बच गया, एक 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, 3 बच गया बेटा, 5 बच गया आपका, एक 17 बच गया। ठीक है, 2 वाला केस तो मैंने आपको पहले बता दिया, 2 वाला केस तो मैंने आपको पहले बता दिया ना कि जिसमें सबसे ज्यादा बार वो कॉमन नंबर रिपीट होगा हम उसी को रखेंगे, और बाकी जितने नंबर बच गए ठीक है उन सभी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास बनेगा ये क्या आ गया बेटा आपका एलसीएम। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। बेसिकली आपने इसमें एचसीएफ ही फाइंड करना है। ठीक है, और किसका 80 डिवाइड 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। बट इसमें हमने एचसीएफ 85 और 72 का नहीं फाइंड करना, और इसमें जो आपका रिमाइंडर बचेगा 85 में 1 और आपका 72 में 2,
72 में 2, 85 में आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बच के आपका इसमें डिवाइड वाला आएगा उसका आपने क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो 85 में आपका रिमाइंडर बच रहा है आपका 1, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा आपके पास 84। 72 में आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। 72 में हम 2 रिमाइंडर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 70। इतनी बात पता लगी आपको। 85 में आपका 1 रिमाइंडर बच रहा था तो मैंने 1 माइनस कर दिया, 84 आ गया। 72 में आपका 2 रिमाइंडर बच रहा था, मैंने 2 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया आपका 70 आ गया। अब 84 और 70 हमारे पास क्या आ गए, 2 नंबर आ गए। अब इन दोनों नंबर का हमने फाइंड करना है ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर, ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर। ठीक है, यहां पे आपका कॉमन नंबर आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर। ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर आपने इसमें फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके फैक्टर बना लो आप 84 के प्राइम फैक्टराइजेशन से, 4 2 2 1 3 पे गया 7, इसके फैक्टर बना दिया आपने। उसके बाद 70 के फैक्टर बना दो आप इसमें। 70 के फैक्टर क्या बनाओगे, 2 पे गया ये 35, उसके बाद 3 पे गया ये आपका 5 की टेबल पे आएगा बेटा आगे। ठीक है, 7 पे गया 1 पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो एक तो आपका 2, बेसिकली मैंने आपको बताया था ना एचसीएफ क्या होता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर। सेम बात ही है, ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर कह दें आपको, चाहे आपको इसमें एचसीएफ फाइंड करने कह दें। एचसीएफ में मैंने आपको पहले बताया कि कॉमन नंबर देखना होता है। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है आपका 2, और एक क्या कॉमन है आपका 7, यहां भी क्या पड़ेगा 7। इन दो नंबर की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 14। तो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर या आप कह सकते हो इसमें एचसीएफ। ठीक है, तो आपका इसमें क्या बन गया 14, आपका इसमें आंसर आ गया। और आगे देखो आपका 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बेटा बहुत इंपोर्टेंट है, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद देखो इसमें आपके 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं p और q। p की वैल्यू है हमारे पास 18a² b की पावर 4, और q की वैल्यू क्या है हमारे पास 20a की पावर 3 और b की पावर 2। और आपके ये दोनों के दोनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। आपने इन दोनों नंबर का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा आपने इसमें, एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना हो चाहे एलसीएम फाइंड करना हो, पहले आपने उसकी क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो इसमें भी हमने प्राइम फैक्टर बनाए हैं, इसमें भी हमने प्राइम फैक्टर बनाए हैं, और इसमें भी हमें क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ध्यान से देखो पहले p की वैल्यू कितनी है 18a² b की पावर 4। ठीक है, पहले आप बनाओ 18 के प्राइम फैक्टर। 18 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू, अब देखो a की पावर 2 बार लिख सकते हैं, b को 4 टाइम। अगर आपने b को 4 टाइम नहीं लिखना तो आप इसको पावर में भी रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या हो, आप प्राइम फैक्टर बना लो इसमें 20a³ b की पावर 2। 20 के फैक्टर बना लो बेटा, आपको पता है 20 के फैक्टर क्या होते हैं इसमें। उसके बाद a की पावर को 3 टाइम कर लो आप, b को 2 टाइम। ठीक है, ये आपके बन गए क्या के प्राइम फैक्टर। अब आपने इसमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ध्यान से देख लो बेटा, मैंने पहले कहा था आपको कि एलसीएम में क्या करना होता है, जो आपका कॉमन नंबर आएगा, कॉमन नंबर में सबसे ज्यादा नंबर किसका है। अब ध्यान से देखो 2 यहां भी है लेकिन 2 यहां भी है, 2 सबसे ज्यादा किसमें है, 2 सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, तो यहां हम दोनों के दोनों यहां पे 2 कंसीडर करेंगे। अब मैं आपको यहां पे एचसीएफ लिख के दिखाता हूं, इसका एचसीएफ क्या आएगा। देखो कॉमन नंबर क्या है इसमें, 2 तो आ गया कॉमन नंबर, 2 कॉमन नंबर आ गया, पर कॉमन नंबर में हम सबसे ज्यादा कौन सा लिखेंगे, जिसमें ज्यादा बार है कॉमन नंबर। ठीक है, ज्यादा बार कॉमन नंबर किसमें है आपका, यहाँ पे 2 इंटू 2। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो बाकी इसमें अब 3 और यहाँ पे कोई है ही नहीं, बाकी मैंने आपको पहले कहा जितने नंबर बच गए सारे के सारे लिखते हैं। यहाँ भी देखो हमने 2 और 2, यहाँ पे 2 2 लिखे थे हमने, बाकी सारे नंबर हमने ऐसे लिख दिए थे। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम 2 टाइम लिखेंगे, और 5 बाकी बच गया 5। ठीक है, 2 और इन दोनों 2 में से मैंने पहले बताया 2 और इन दोनों 2 में से हम 2 लिख दिया, बाकी जो से नंबर बच गए हमने सारे लिख दिए। एक तो 2 3 बच गए थे आपके, और एक आपका एक 5 बच गया था। और इसमें देखो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3a है, कितने a लिखेंगे बेटा 3a।
मैंने पहले कहा जो आपके कॉमन नंबर हैं, कॉमन नंबर में सबसे ज्यादा नंबर किसमें है वो लिखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे B4 है, B कॉमन है बट ज्यादा B किसमें है, इसमें, तो हम यहाँ पे यह लिखेंगे ज्यादा B वाले। मेरी बात समझ, ये आ गया बेटा इसका एलसीएम। अब आपको इसको सारे को पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां तक मल्टीप्लाई करके बनेगा आपके पास 180। अब यहाँ पे देखो एक पावर क्या है, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, B4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B4, तो ये बन गया आपका बेटा एलसीएम। ठीक है, और यही है आपके बेटा रियल नंबर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से ही बेटा आपका पेपर आएगा। और एक बात का खास ध्यान रखो, अगर इसमें आपसे पूछा होता HCF, अगर आपको इसमें पूछा होता, क्या पूछा होता बेटा, HCF पूछा होता, क्या पूछा होता, HCF, ध्यान से देखो वो क्या होगा। HCF में क्या होगा, 2 और 2 यहाँ पे कॉमन है, पर देखो एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, दोनों 2 यहाँ पे है, तो कॉमन नंबर क्या आ गया इसमें, 2, एक तो 2 आ गया। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, इसको छोड़ दो। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, इसको भी छोड़ दो। अब यहाँ पे 2A है, यहाँ पे 3A है, कॉमन A कितने हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है। HCF में आपने कॉमन वाला ही देखना होता है, यहाँ पे 2A है, यहाँ पे 3A है, कॉमन A कितने हैं, 2A, तो यहाँ पे A इंटू A। उसके बाद यहाँ पे B कितने हैं, 2B, यहाँ पे B कितने हैं, 4, कितने B कॉमन है आपके, 2B कॉमन है, तो HCF कितना है, 2A²B² आपका क्या बन गया HCF। अगर यहाँ पे आप में P और Q का HCF पूछा होता तो आपका क्या होता, 2A²B²। अगर LCM पूछा है तो आपका क्या होगा, 180A³B/4। HCF में आपने कॉमन देखना होता है, LCM में आपने कॉमन में से जो सबसे ज्यादा होगा उसको देखना, बाकी सारे एज इट इज लिखने होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो आपका कॉमन होगा, कॉमन क्या है इसमें, 2 किसमें ज्यादा है आपके, वो लिखेंगे, बाकी जितने बच गए बाकी सारे लिख देंगे। 3 बच गए वो लिख दिया, 5 बच गया वो लिख दिया। अब इसमें A और A में कॉमन है दोनों A, तो यार सबसे ज्यादा A किसमें है वो लिख दिए, और B में सबसे ज्यादा B किसमें है वो लिख दिए। एलसीएम में आपके सबसे ज्यादा वाला लिखना होता है, जिसमें सबसे ज्यादा वो हमें दिख रहे हैं वही लिखना है। इसमें आपको B ज्यादा दिख रही है तो ये B4 लिख दिए, इसमें आपको A3 ज्यादा दिख रहे हैं A3 लिख दिए, इसमें आपको 2A लिख रहे हैं इसमें 2A लिख दिए, बाकी आपके 3, बाकी आपका 5, ये आपका बन गया एलसीएम। ठीक है, ये आपके बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है आपके जो। ठीक है, अगर आप ये 6 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको रियल नंबर इससे बाहर आएगा नहीं, 100% आपका रियल नंबर कवर हो जाएगा। जिसमें आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन, दोबारा बता रहा हूं बेटा, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको √2 और √3 या फिर √5, और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था आपका उसका भी एक, ये इसमें आपने प्रूव करना होता है कि ये तीनों के तीनों क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, यही आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आप इसको भी नहीं छोड़ के जाना, ये भी आप कंप्लीट करके आना। ये आपका बेटा रियल नंबर आज खत्म हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे आपका मैथ्स का। ठीक है, टिल एंड तक बेटा आपके सारे के सारे चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे करवा देंगे जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। सारा का सारा पेपर बेटा 80 का 80 का मार्क्स पेपर आपका इसी में से ही आएगा। ठीक है,